उन्होंने भी एक बेहतरीन नॉक निकाला और B2R जो एक बहुत ही बढ़िया पोजिशनिंग में नजर आ रहे थे, उनका सफाया टीम iQSOUL के दो खिलाड़ी वो बाकी सब पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिनिशेस का कोटा आप कह सकते हैं कि पूरा कर चुके हैं और वो मुकाबला जो ऐसा लग रहा था कि साधारण जा रहा है iQSOUL के लिए, वो अब एवरेज जाता हुआ। 3 से 4 फिनिशेस वहां पर मात्र ग्रेनेड से निकाले गए पर iQSOUL, मुझे लगता है नकुल वो हील बैटल के लिए जा चुके हैं। निंजा वो आगे आए तो सही पर मोक्ष उन्होंने देख लिया, निंजा वो भी समाप्त हुए। हैदबा हाइड्रास इस मुकाबले में भी वो कंसिस्टेंसी दिखाई देगी और लगता है कि चिकन डिनर के भी बहुत ज्यादा करीब वो टीम जा चुकी है क्योंकि जोन उनके पास है और उनके एक प्रतिद्वंदी एरोबॉट्स उनको भी आप आगे देख पाएंगे और इन सबके बीच में ऑटोबॉट्स दिक्कतें उनके लिए। ओमेगा फाइनली वो खिलाड़ी डाउन हुआ पर 9वें पायदान पर एलिमिनेट हुआ, यानी कि वो जो प्लेसमेंट पॉइंट थे वो एक भी नहीं मिले। जी हाँ, बट हैदराबाद हाइड्रास दे आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग। वहीं पे आप बात करेंगे एरोबॉट्स की, वो भी अब सर्कल के अंदर ही हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑटोबॉट्स धीरे धीरे वो भी क्लोजिंग करते हुए और साथ ही साथ अलीबाबा रेडर्स के वो आखिरी खिलाड़ी रोमन, if I'm not wrong, वो भी धीरे धीरे अब जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका सर्कल के अंदर पहुंच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। वॉट आर्मी स्पोर्ट्स की बात करें, मुश्किलें उनकी बढ़ाई जाएंगी और उनका जो सफाया है वो भी हमें देखने को मिलता हुआ। बट इन सबके बीच में हैदराबाद हाइड्रास इस मुकाबले में चिकन डिनर के प्रबल दावेदार। पर इन सबके बीच में आप देखिए कि DOW क्या बढ़िया रोटेशन उनके द्वारा। ओडिन चलिए कम से कम एक खिलाड़ी को उन्होंने भी समाप्त किया, पर मैं देख पा रहा हूं कि DOW आसान एंट्री उनके लिए भी हो सकती है। हालांकि उन्हें एरोबॉट से बच के जाने की जरूरत पड़ेगी। एरोबॉट्स के पास एक कंपाउंड है, चारों खिलाड़ी उनके मौजूद है। हैदबा हाइड्रास दिक्कतें उनके लिए अब ज्यादा होने वाली है क्योंकि बहुत ज्यादा ओपन ग्राउंड पे और ऑटोबॉट्स के खिलाड़ी उनको देख पाएंगे। पर एक्स क्या वो जोन के अंदर पहुंच पाए? जी नहीं, वो जोन के अंदर नहीं पहुंच पाए, पर कम से कम क्रिप्टो को उन्होंने नॉक किया। रिवाइवल का मौका अभी भी मिलेगा क्योंकि ये खिलाड़ी जोन के अंदर, नकुल अभी भी हील बैटल करते हुए अगर यहां पर भी वो एलिमिनेट होते हैं तो भी उनको वो 2 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे। पर रोमन से ज्यादा फर्स्ट एड नकुल के पास हमने देखा था, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ वो 3 प्लेसमेंट पॉइंट तो तय हैं। जी हाँ, और अब वो जो फाइनल बैटल है वो भी बहुत ही जल्दी शुरू होती हुई नजर आएगी। जोन का अगला शिफ्ट और एक बार फिर से हैदराबाद हाइड्रास उनके ही खाते में जाता हुआ नजर आएगा। मोक्ष वो खिलाड़ी रहेंगे जो सर्कल के अंदर मौजूद। एरोबॉट्स वर्सेस ऑटोबॉट्स वर्सेस हैदराबाद हाइड्रास से फाइट चलती हुई अभी भी सर्कल के अंदर जाना बाकी रहेगा ऑटोबॉट्स को। और ऐसे में अगर ये फाइट पहले ब्रेकडाउन होती है, अगर एरोबॉट्स वर्सेस हैदराबाद हाइड्रास के बीच में फाइट होती है तो फायदा उठा सकते हैं ऑटोबॉट्स भी। हालांकि मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन उनको वो ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। एरोबॉट्स की बात करें, उनके पास मैन एडवांटेज है, चारों प्लेयर्स उनके सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन बहुत कन्फाइंड एरिया के अंदर फंस चुके हैं खिलाड़ी। एक अच्छा थ्रोएबल और मैं इसी चीज की बात कर भी रहा था, ओडिन उनको डाउन किया जाएगा। हैदराबाद हाइड्रास उनको पता है कि एरोबॉट्स की मुश्किलें ज्यादा, बट ओपन में गए मोक्ष, पीछे से कवर वो आया नहीं और अब सिचुएशन पलटती हुई एरोबॉट के खाते में। पर वो फाइट लेने के लिए तैयार भी नहीं थे। आप देखिए कि उन्होंने एक खिलाड़ी को तैयार किया कि आप हील बैटल के लिए जाइए, उन्होंने अपने आप को बूस्ट किया। वो तो दिक्कत रही हैदराबाद हाइड्रास ने कि वो आगे पुश कर गए और उसके बाद एरोबॉट्स को वहां पर फाइट की शुरुआत करनी पड़ी। पर ऑटोबॉट्स उनका आगमन हो चला, एक ग्रेनेड आया, टर्म में उनके पास एक मोलोटोव आया। हैदराबाद हाइड्रास दिक्कतें उनके लिए बहुत ज्यादा, टर्म में वो आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे। चिकी प्ले जोन के बाहर डाउन हुए, वाइपर आए, क्रिप्टो समाप्त और टर्म में वो आखिरी खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को डाउन किया। विक्सन वो सामने मौजूद है, उन्होंने विक्सन को भी डाउन कर दिया। पर नकुल वो इस मुकाबले में अभी भी मौजूद है। बियर्ड बाबा एक ग्रेनेड के साथ 1v1 की सिचुएशन हो चुकी है। बियर्ड बाबा का एक ग्रेनेड, टर्मी डाउन और नकुल उन्होंने अपनी टीम को दूसरे पायदान तक पहुंचाया और 10 फर्स्ट एड अभी भी उस खिलाड़ी के पास। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सर्कल के और करीब जाते हुए नजर आए। एक 1v2 की वो फाइट देखने को मिल सकती है, बट टर्मिनेट कर दिया उन्होंने जिस प्रकार से वो प्रदर्शन दिखाया है। ऑटोबॉट्स के पास मात्र एक फिनिश आया है और वो एक बड़ा चैलेंज जरूर हो सकता है, बट नकुल देखना ये कि क्या वो कुछ करिश्मा कर सकते हैं। फर्स्ट एड्स अभी भी उनके पास मौजूद रहेंगी, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान फाइट रहेगी नहीं। दोनों खिलाड़ी ऑटोबॉट्स के वो सर्कल के एजेस पे मौजूद है, हालांकि उन दोनों को भी सर्कल के अंदर जाना है। 5 फर्स्ट एड्स अभी भी बाकी। क्या नकुल को पता है कि ये दोनों ही खिलाड़ी एक ही टीम के रहने वाले हैं? रिको और बियर्ड बाबा शुरुआती मैचेस ऑटोबॉट्स के इतने अच्छे गए नहीं और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये चिकन डिनर ऑटोबॉट्स के पास ही जाए बहुत आसानी से। पर कम से कम जोन के अंदर अभी भी ऑटोबॉट्स नहीं है और iQSOUL नकुल 5 फिनिशेस निकाले, इस खिलाड़ी ने 9 टोटल फिनिशेस निकालेगा iQSOUL के द्वारा। ऑटोबॉट्स दिक्कतें उनके लिए हुई हैं क्योंकि फिनिशेस नहीं है, एक मात्र फिनिश उनके पास। चलिए फाइनली नकुल को देख लिया गया और रिको ने देखा है नकुल को और उनको भी पता है कि अब ये फाइट आसान हो सकती है क्योंकि वो खिलाड़ी अभी भी जोन के बाहर है और 13 सेकंड का समय, नकुल वो प्ले जोन के बाहर, उन्होंने समाप्त होना ज्यादा सही समझा और ऑटोबॉट्स एक फिनिश के साथ
मुझे लगता है कि आईक्यू बीएमपीएस 2024 का लोवेस्ट फिनिशेस के साथ ये चिकन डिनर, जहां 11 अंक मिलेंगे उस टीम को। बट चलिए एटलीस्ट वो चिकन डिनर यहाँ पे आए। हम जानते हैं चिकन डिनर के साथ वो मोमेंटम आप किस तरीके से बना सकते हो, आने वाले मैचेस को आप बेहतर कर सकते हो और इसकी